बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आज का वीलाग वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अपने आबाई शहर गुजरात आमद, और ये उनका पहला दौरा था वज़ीर आला का मनसब संभालने के बाद, और किस तरह उन्होंने आज गुजरात ज़िला के लिए और गुजरात शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स की बारिश कर दी। क्या बड़े मंसूबे हैं उनका उन्होंने ऐलान किया। 2 तहसीलें जिनका बड़ा चर्चा था गुजरात को डिवीज़न बनाने के बाद, वो कौन सी उन्होंने बना दी हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने कुछ इज्तमाही मंसूबों का जिक्र किया जो सूबे की सतह पर हैं। तो आज के इस वीलाग में मैं आपको तफसील से आगाह करता हूँ। जनाब चौधरी परवेज़ इलाही, जिन पर दूसरी बार किस्मत की देवी मेहरबान हुई कि वो अपनी सियासी ज़िंदगी में दूसरी बार पंजाब के वज़ीर आला बने, जो कि एक बड़ा एजाज़ है पंजाब की वज़ारत आला। आज उनका पहला दौरा था अपने आबाई शहर में। ज़हूर पैलेस पहुँचे अपने घर, तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको अपने घर एक शानदार इस्तकबाल था शहरियों की जानिब से, उनके वोटर्स की जानिब से उनको ज़हूर पैलेस में लाया गया। वहाँ उन्होंने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मौका पर गुजरात को बाकायदा डिवीज़न बनाने का ऐलान किया और कहा कि आज से हम गुजरात को डिवीज़न बना रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और ऐलानात बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के ज़िला गुजरात के, शहर गुजरात के हवाले से किए। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा एक झलक उनकी देख लें और सुन लें कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा। और मैंने कहा था ना कि वजीराबाद कार्डियोलॉजी का जो अस्पताल है, पता नहीं किसने, लोगों ने मेरे नाम पे ही रख दिया हुआ है, मेरे नाम से ही अटैच कर दिए। मैंने कहा यार वो मुल्तान वालों ने मेरे नाम से किया था तो काफी था, तो वो उसको हमने अब 500 बेड का कर दिया हैं। अच्छा, ये फिर अजीज भट्टी शहीद को भी हम इसमें भी 500 बेड का इजाफा हम। इसके बाद मैंने एक और ऐलान कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह आपको गुजरात में भी आपके पास बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट देखें इतनी बड़ी गुजरात इंशाल्लाह ताला बन रही है। और फिर यहाँ सीवरेज का एक बहुत सिस्टम हम लेके आ रहे हैं, और जायका जो जापान की फर्म है वो सारा इस पर सर्वे भी कर रही है कि कैसे इसको ठीक करना है। और यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम शुरू हो चुका है, और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी होगी यहाँ आएगी, तो ये आपके साथ जब कूड़ा इधर आपको नजर आता है, कहीं कूड़ा नहीं नजर आएगा। फिर इधर जच्चा बच्चा के लिए शहर के अंदर, क्योंकि सारे जो दफातर हैं डीपीओ डीसीओ के सारे शिफ्ट कर रहे हैं बाहर, एक 70 एकड़ से ज्यादा जगह है, वहाँ उनका वो शुरू हो जाएंगे दफ्तर। और ये जो शहर में एक अच्छा 200-250 का जो ये सच्चे बच्चे का जो हॉस्पिटल है वो हम लेके आ रहे हैं, ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना रहे। और जो ऑलरेडी फैसिलिटी है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं, आपके कॉलेज और स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं और लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो गोया कि ये एक सेंटर बन जाएगा इंशाल्लाह, तालीम का भी और सेहत का भी। और इसके बाद मेरी ये कोशिश है, एक और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की मदद आ गई तो एक बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल भी इधर ही बनेगा इंशाल्लाह। कि जो नौकरियां हैं वो नहीं दी गई, नौकरियां मैंने खोल दी अल्लाह के फजल करम से सारे पंजाब के लिए। फिर मैं जिम्मेदारों के लिए सोलर पंप हम दे रहे हैं, और उसके ऊपर सूद नहीं होगा। ऑफ पीक आवर्स और शाम को चलाएं ट्यूबवेल, और इंशाल्लाह कोई खर्चा नहीं होगा। और तो सब रह गया कोई। जी नाज़रीन, हम आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी परवेज़ इलाही ने बारिश की है एक मंसूबों की अपने ज़िला पर, उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं कि एक बड़े पूरे ज़िले के लिए क्या वो लेके आए हैं मंसूबे, अपने शहर गुजरात के लिए उन्होंने क्या ऐलान किए हैं, और ओवरऑल उन्होंने अपने इस सफ़र के बारे में क्या बताया। उन्होंने आगाज़ किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और ये कहा कि हमारे पास वक्त कम है, क्योंकि पंजाब में जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की, तो एक घंटा परवेज़ इलाही का कहना था कि मेरे लिए बड़ा अहम है, मैं काम कर रहा हूँ वक्त ज़ाया किए बगैर। उन्होंने ऐलान किया कि गुजरात को बाकायदा आज से हम, और उन्होंने यहाँ लोगों से पूछा
कि क्या ऐलान है, तो लोग बोले डिवीज़न का। इसके बाद नाज़रीन उन्होंने कुंजा और जलालपुर जट्टा इन दोनों कस्बात को, इन शहरों को बाकायदा तौर पर आज तहसील का दर्जा देने का ऐलान कर दिया, मंजूरी दे दी। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जलालपुर जट्टा में एक बड़ा हस्पताल बनेगा। कुंजा में पहले से जो शबीर शरीफ हस्पताल है उसको उन्होंने कहा कि अपग्रेड किया जा रहा है और ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। अब नाज़रीन मैं आता हूँ कि आपको बताता हूँ कि उन्होंने गुजरात शहर के लिए क्या ऐलानात किए हैं। गुजरात शहर का सबसे बड़ा मसला हालिया सावन में, और हर सावन में पूरा शहर ज़ेर आब आता है, और ख़ुद इनकी कोठी में भी पानी घुसा हुआ था इस बार, और तनकीद भी हुई कि शहर डूबा हुआ था और सरकारी मशीनरी आपकी ज़हूर पैलेस की जो रिहाइश गाह है वहाँ से पानी निकाल रही थी। तो अब आज चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐलान किया है कि जापान की एक कंपनी है बड़ी अच्छी साख वाली जायका, वो सर्वे शुरू कर चुकी है। गुजरात को हम देने जा रहे हैं एक जामे सीवरेज का मंसूबा, जिससे ये शहरियों की मुश्किल हल हो जाएगी। इसके अलावा गुजरात शहर के बासियों के लिए पीने के साफ पानी का मंसूबा वो लाया जा रहा है, और इसके अलावा पूरे शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसकी सड़कें, उनकी कुशादगी, उनकी खूबसूरती, मुरव्वत और शहर के जो पेचीदा रास्ते हैं, इनके लिए चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि जामे मंसूबे लाकर फंड्स दिए जा रहे हैं। तो ये था जी गुजरात शहर के लिए एक बड़ा मंसूबा सीवरेज का, सफाई का, और यहाँ उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि हम शहर से कूड़ा क्रिकेट जो हर वक्त नज़र आता है हम उसको साफ़ सुथरा बना देंगे और शहर चमक दमक उठेगा। इसके अलावा जी गुजरात शहर के लिए उन्होंने एक और बड़े मंसूबे का ऐलान किया है, मैटरनिटी सेंटर का, और ये 200 से 250 बेड्स का अस्पताल लेकर आ रहे हैं वो। और इसके लिए उन्होंने ऐलान किया कि शहर के अंदर जितने दफातर हैं, DPO दफ्तर है और इसके अलावा DC का दफ्तर है, परवेज़ इलाही का कहना था कि इन सारे सरकारी दफातर को शहर से मुंतकिल किया जाएगा 73 एकड़ अराजी पर, जहां डिवीजनल हेडक्वार्टर तामीर होना है। तो यहाँ जो जगह खाली होगी इन दफातर की शहर के मरकज़ में कचहरी के साथ, तो वहाँ एक बड़ा मैटरनिटी सेंटर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट वो बनाए जाने का चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐलान किया है। ये थे जी बड़े मंसूबे गुजरात शहर के लिए। अब हम आते हैं कि उन्होंने अपने ज़िला के लिए क्या बड़े मंसूबों का ऐलान किया है। यहाँ खसूसन जिक्र किया चौधरी परवेज़ इलाही ने कि मेरा विजन है कि गुजरात ज़िला अलीगढ़ की तरह बने, मरकज़ तालीम का और सेहत का। और यहाँ उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी का खसूसी हवाला दिया कि कत्लो गारत गरी गुजरात की पहचान थी, दुश्मनियाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी बनने से माहौल तब्दील हुआ है, और जब माएँ तालीम याफ्ता होती हैं, बच्चियाँ तालीम याफ्ता होती हैं, तो वो घरों का, ख़ानदानों का माहौल यकसर बदल देती हैं। उनका कहना था कि 60,000 स्टूडेंट्स के साथ इस वक्त जामिया गुजरात पंजाब की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो नाजरीन, परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ने आज ऐलान किया है गुजरात के शहरियों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम का। आने वाले दिनों में बाकायदा इस मंसूबे पर काम शुरू होगा। एक बड़ी अहम पेशरफ्त है कि गुजरात में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया गुजरात में कि वो आइंदा आने वाले दिनों में कैंसर अस्पताल के मंसूबे पर भी गौर कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा मरकज़ होगा। गुजरांवाला, सियालकोट, हाफजाबाद, मंडी, जेलम, इन सारे अजला के लिए एक सेंटर बनेगा कि जहां मरीज़ों को कैंसर के इलाज की सहूलियात दस्तयाब होंगी और उनको लाहौर और इस्लामाबाद जाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जी उन्होंने कार्डियोलॉजी अस्पताल जो वज़ीराबाद है उसको तरक्की देकर 500 बेड्स की तोसी देने का ऐलान किया, और जो सड़क अधूरी थी आज तक गुजरात से इस कार्डियोलॉजी सेंटर तक वज़ीराबाद, उसकी तामीर का ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने अजीज़ भट्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरात, इसको तोसी देकर अपग्रेड करके 500 बेड्स तक ले जाने का ऐलान किया, और इसके साथ साथ डॉक्टर्स की सीटें भी लामहला, भर्तियाँ भी शुरू होंगी। इसके अलावा जी परवेज़ इलाही साहब ने ऐलान किया है कि गुजरात को चूँकि अब डिवीजन बना है, इसमें हाफजाबाद, मंडी भी शामिल हुए हैं, तो हाफजाबाद को मंडी से मिलाने के लिए और गुजरात से फासलों को कम करने के लिए एक डुअल कैरेज बड़ी सड़क तामीर होगी, और वेनेके तारड़ के ज़रिए से कि रस्ते से चनाब के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा और तरक्की की एक नई राह जो है वो खुलेगी। इंडस्ट्रियल इस्टेट उन्होंने बताया कि गुजरात में बनाई जा रही है, और हाइडल प्रोजेक्ट्स का एक खसूसी जिक्र किया उन्होंने कि गुजरात और गिरदोनवा में जहाँ जहाँ मुमकिन होगा, जहाँ कोई नहरी निज़ाम है, वहाँ छोटे छोटे हाइडल प्रोजेक्ट
हुकूमत पंजाब लाने का ऐलान कर रही है। नौकरियों का जी एक बड़ा ऐलान था। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि साबका दौर में नौकरियां नहीं दी गईं, तो मैं आज गुजरात के अवाम के लिए नौकरियां खोल देने का ऐलान करता हूं। महकमा पुलिस में भर्तियां होंगी और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है उसमें वकला की भर्तियां होंगी। फ्री लीगल एड, जिसका परवेज़ इलाही कहते हैं कि मेरा मंसूबा था जिसको बंद कर दिया था, अब मैं दोबारा उसको शुरू करने जा रहा हूं, तो उसमें भी नौकरियां हैं और डॉक्टर्स को नौकरियां दी जाएंगी। गोया गुजरात के अवाम के लिए, बेरोज़गार नौजवानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान है नौकरियों के हवाले से। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट, ये मंसूबा था चौधरी परवेज़ इलाही का साबका दौर में। अब उनका कहना है कि वो गुजरात में मज़ीद इजाफा करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोलिंग चेक पोस्ट बनाए जाने का। तो ये बड़े ऐलान थे जी ज़िला गुजरात की सतह पर, जो इज्तमाई पूरे ज़िले के बासियों के फ़ायदे में हैं। अब हम आते हैं जी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने जो विज़न है सूबे की हद तक का और जो बड़े बड़े उनके जहन में मंसूबे हैं, उनका क्या ऐलान किया। उन्होंने सैलाब ज़दगान की बात की कि मैं गुजरात बैठ कर भी पूरी खबर रखे हुए हूँ और हम पूरा इमदाद और रिलीफ का काम बहाली का कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 वहाँ है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वहाँ हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर हम उनकी बहाली का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया जी कि मैं हर तहसील पर अभी हाल ही में रेस्क्यू 1122 को नई गाड़ियाँ देकर आया हूँ और मैंने मोटरसाइकिलों का देने का भी ऐलान किया है कि गलियों, तंगो तारीख, दुश्वार रस्तों पर जहां हमारी 1122 की गाड़ियां और एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, आम आदमी की दहलीज पर इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर करने के लिए जो तरबियत याफ्ता अमला है रेस्क्यू का, वो मोटरसाइकिल पर शहरियों को इलाज मुआवजे की सहूलत लेकर हाजिर होगा उनकी दहलीज पर। इसके अलावा जी उन्होंने बताया कि मैंने पूरे पंजाब के तमाम हस्पतालों में इमरजेंसी में दवाइयाँ मुफ्त दस्तयाब करने का हुक्म दे दिया है। एक और उन्होंने अपना विजन बताया कि मैं चाह रहा हूं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट लेके आऊं हर डिवीजन की सतह पर, जिससे पंजाब में जराइम पेशा अफराद को पकड़ना और उन पर काबू पाना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो भी ला रहा हूं और FIR का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए, और इससे मैं मदद लूँगा। पेट्रोलिंग जो हमारी चेक पोस्ट हैं, हाईवे, उनसे FIR के इंदराज में ताख़ीर को दूर किया जाएगा, सुकम दूर किए जाएंगे। तो ये थे जनाब आज जो परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब का दौरा था अपना मनसब संभालने के बाद पहला गुजरात का, उसमें उन्होंने गोया बारिश कर दी है पूरे ज़िला के बासियों के लिए, बड़े बड़े मनसूबाजात की, नौकरियों के ऐलानात की। अब नाज़रीन देखना ये है कि विजन तो उनका बड़ा ज़बरदस्त है और जो मनसूबे जितने उन्होंने गिनवाए हैं, जिनका ऐलान किया है, वो वाकई ज़िला के बासियों की तकदीर बदलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनको मोहलत कितनी मिलती है, क्योंकि सियासी निज़ाम और ख़ास तौर पर पंजाब की हुकूमत, जिसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं, पानी के बुलबुले की तरह है जो सतह आप पर नमूदार होता है कुछ देर के लिए। क्योंकि मफाहमत का बादशाह आसिफ जरदारी एक बार फिर खतरे की घंटी बजा चुका है कि मैं पंजाब में फिर से हमजा शहबाज के हक़ में काया पलटने के लिए मैदान में आ चुका हूँ। नाज़रीन, अपने इस आज के इस खसूसी रिपोर्ट के आखिर में मैं ये ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि मेरे कान तरसते रह गए कि शायद वज़ीर आला पंजाब नाम ले दें मेरी तहसील खारियाँ का। शायद वज़ीर आला पंजाब को ख्याल आ जाए कि ज़िला गुजरात की बड़ी तहसील खारियाँ उनकी चश्मे करम की मुंतज़िर है कि उसको ज़िला का दर्जा देना तो दूर, कोई मेगा प्रोजेक्ट आप ऐसा ही उसका ऐलान कर देते कि वो अगर बनेगा, फ़र्ज़ करें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनेगी तो वो तहसील खारियाँ में बनेगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। दोष किसको दूँ? तहसील खारियाँ की क़यादत को, जो सिर्फ चापलूसी खुशामद में अपने आकाओं की जूतियाँ सीधी करने में लगी है। उसको अपनी तहसील के हकूक़ की जंग लड़ने में कोई फरागत नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी आज की खसूसी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब के दौराए गुजरात की। इस रिपोर्ट पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इसका फॉलो अप पेश कर सकें।